अम्मी आप 15 मिनट पहले आ गई हैं, जरा बाहर इंतजार कर ले। लाहौर से कराची तक का लंबा सफर, उम्र 69 साल, मगर दिल में वही बेचैनी जैसे कोई माँ बरसों बाद अपने बच्चे को देखने जा रही हो। ट्रेन की खिड़की से मैं सफर के दौरान यही सोचती रही कि जब दरवाजा खुलेगा तो आदिल मुझे देखकर क्या करेगा। क्या वो पहले जैसा मुस्कुराकर मुझे गले लगाएगा या बच्चों को आवाज देगा कि दादी आ गई है। लेकिन जब दरवाजा खुला, उसने घड़ी देखी और वही अल्फाज कहे, अम्मी आप 15 मिनट पहले आ गई हैं, जरा बाहर इंतजार कर ले। मुझे लगा जैसे वो मजाक कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा आदिल, जो बचपन में मेरे दुपट्टे को पकड़कर सोता था, आज मुझे दरवाजे पर रोक रहा था। मैंने उसे तकरीबन 1 साल से नहीं देखा था। फोन पर बस कभी कभार बात होती थी, वो भी जल्दी में। हमेशा यही कहता, अम्मी बस काम बहुत है। लेकिन 1 महीना पहले उसी ने कहा था, अम्मी आप कभी भी आ सकती हैं। सो मैं आ गई। मैंने सब कुछ सोच समझ कर दिया था। कई हफ्ते पहले ट्रेन की टिकट बुक करवाई, तारीख कंफर्म की और अपने छोटे से बैग में बच्चों के लिए चूड़ियां, मिठाइयां और खिलौने रखे। मैं सिर्फ अपने घर वालों को देखना चाहती थी, बस इतनी सी ख्वाहिश। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पता है बेटा, रक्षा जल्दी पहुंच गया। बच्चों को देखने की जल्दी थी। लेकिन वो नहीं मुस्कुराया। उसने कहा, साइमा अभी तैयारी कर रही है, घर सेट नहीं है, बस 15 मिनट इंतजार कर ले। और दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कहकहे आ रहे थे, बर्तनों की खनक थी और हल्की मौसीकी बज रही थी। मैं बरामदे में खड़ी रही। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई बाहर नहीं आया। टांगों में दर्द शुरू हुआ तो मैं सूटकेस पर बैठ गई। उसी सूटकेस पर जो मैं अपने बेटे के लिए मोहब्बत से लाई थी। और उसी लम्हे एक सच्चाई मेरे दिल में उतर गई। मैं जल्दी नहीं आई थी, मैं मुतवक्के ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला, आदिल का नंबर खोला, फिर स्क्रीन बंद कर दी। दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाया। मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई, अपना सूटकेस घसीटते हुए। गली के कोने पर रक्षा रोका। बीबी कहाँ जाना है? रक्षा वाले ने पूछा। मैंने आहिस्ता कहा, कहीं भी जहां सस्ता हो। उस रात में एक छोटे से गेस्ट हाउस के कमरे में अकेली बैठी थी, वही सब्ज शलवार कमीज पहने हुए जो मैंने पोते पोतियों से मिलने के लिए चुनी थी। सुबह जब मैंने फोन ऑन किया तो 27 मिस्ड कॉल्स थी। एक पैगाम था जिसने दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। अम्मी आप कहाँ चली गई? साइमा के रिश्तेदार आए थे, वो नहीं चाहती थी कि आप उनसे मिले। वो कह रही थी कि आपके सादा रहन सहन को देखकर लोग क्या कहेंगे। मैं कुछ कह ना सका, मगर अब वो लोग चले गए। प्लीज वापस आ जाएं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं देर तक इस पैगाम को देखती रही, फिर अपने हाथों को देखा। उन्हीं हाथों को जिन्होंने आदिल को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हीं हाथों को जिन्होंने उसके लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की थी। मैंने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया, उस बार हमेशा के लिए नहीं, मगर उस रिश्ते के एक हिस्से के लिए जरूर। मैंने अपना बैग खोला, बच्चों के लिए लाए हुए तोहफे निकाले और गेस्ट हाउस के मालिक की छोटी बेटी को दे दिए, जो दरवाजे के पास खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। ये तुम्हारे लिए है, मैंने कहा। वो खुशी से मुस्कुरा दी। मैंने पहली बार दिल से मुस्कुराने की कोशिश की। उसी लम्हे मैंने एक फैसला किया, मैं वापस जरूर जाऊंगी, मगर उस दरवाजे पर नहीं जहां मुझे 15 मिनट बाहर खड़ा रखा गया था। मैं अपने लिए जाऊंगी, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि बाज रिश्ते खून से नहीं, रवैये से खत्म होते। और उस दिन मैंने मां होना छोड़ा नहीं था, मैंने सिर्फ खुद को खोना बंद कर दिया था।